ओके बिस्मिल्लाह। ये रस मलाई इतनी गाढ़ी क्यों है? बताइए। और इसमें इतने पिस्ते बादाम? जनाब साहब भाई ये कोई बाजार वाली थोड़ी है, ये अच्छा। घर वाली है। इसके अंदर मैंने खोया डाला है बना के, मलाई खोया का। नाइस। याद है एक हमने बहुत पहले खाई थी, ऐसा तो खाली बाल हो गया, बहुत पहले की बात है। यस याद है उनका मुझे। दूध बड़ा गाढ़ा था। यस वही आई डोंट लाइक, तो बिल्कुल पानी जैसा दूध होता है। हाँ नहीं, उनकी गाढ़ी जैसी यस क्रीमी। इसमें मेहनत हुई है। इसको अलग से ना मैंने दूध में खोया डाल के उसको रिड्यूस करके और वो ऊपर से डाला है इसके अंदर। इसकी अच्छी बात है, इसको आप रसमलाई के बगैर दूध भी बड़ा अच्छा है। इसका दूध बड़ा मजेदार है। कुल्फी बना लें, कुल्फी खा लें। यप। क्या है रेसिपी देंगे, हम खाते रहेंगे, बताएं कैसी लगी। कैसी है? बड़ा जबरदस्त। रसमलाई के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में 1.5 लीटर दूध ले लिया है। इस दूध के अंदर मैं ऐड करूंगी 1/2 कप चीनी। अच्छा एक फुल फैट मिल्क है। 1/4 कप के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कंडेंस मिल्क। 1 टीस्पून कार्डेमम पाउडर, ग्रीन इलायची जो होती है छोटी इलायची, उसका पाउडर हमने पीस के डाल दिया इसमें। इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, मेरे पास बादाम और पिस्ते हैं जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है, ये मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी। इसके साथ ये मेरे पास 1 टेबलस्पून दूध लेके मैंने उसमें तकरीबन 4 से 5 ज़ाफ़रान की जो डंडियाँ होती हैं वो डाल दी हैं। और ये देखिए ज़ाफ़रान का ज़बरदस्त सा इसके अंदर कलर आ गया है। ये मैं जो ज़ाफ़रान वाला मिल्क है तकरीबन 1-2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छी से खुशबू और कलर ऐड कर देगा ज़ाफ़रानी मिल्क इसके अंदर। तमाम चीज़ें दूध के अंदर शामिल करके इसको हम अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर देंगे। तो चमचा मुस्तकिल चलाते हुए दूध को हमने बॉईल करना है, और जब दूध में बॉईल आ जाएगा फिर हम इसका चूल्हा जो है वो लो पे कर देंगे। ओके जी, दूध के अंदर बॉईल आ गया है। अब हमने क्या करना है कि चूल्हे का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसके अंदर से मैं तकरीबन 1 कप मिल्क निकाल के अलग कर लूँगी। और इस मिल्क का हमने क्या करना है वो मैं आपको भी बताऊँगी। एक कप मिल्क हमने अलग कर लिया है, इसको मैं अभी साइड पे रखती हूँ। और अब इस दूध को हमने लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए पकाना है। और अब एक छोटे पैन में ये जो हमने दूध अलग किया था 1 कप, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 कप खोया। खोया ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हमने इस दूध को पकाना है और इसको हमने पका के बिल्कुल इसका टेक्सचर मलाई जैसा कर लेना है। जब इसका मलाई खोए जैसा टेक्सचर हो जाएगा, जिसमें अराउंड तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा हमें, तो फिर ये वाला मिल्क जो है, मलाई वाला मिल्क, हम सर्विंग के टाइम पे रसमलाई के ऊपर डालेंगे। और अब एक बोल में 1 कप भर के मैं ले लूँगी पाउडर मिल्क, जो खुश्क दूध होता है वो। इसके अंदर 1 टीस्पून लेवल्ड ऐड करेंगे ऑल पर्पस फ्लावर। 1 टीस्पून ही लेवल्ड इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। मेक श्योर बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे, छोटी इलायची, ग्रीन कार्डेमम पीस के। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर देंगे पहले। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। 1 टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड कर दिया। 1 अंडा इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी हमने एक डो फॉर्म कर लेनी है, बट इसको हमने गूंदना नहीं है, बस तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसकी एक डो जैसी शेप आ जाएगा इसका जब, बस तब तक हमने इसको मिक्स करना है। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर अंडे की जगह पे मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग अंडा नहीं यूज़ करते हैं डो के अंदर, तो उसकी जगह पे आप मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क की क्वांटिटी फिर आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। 3 से 4 टेबलस्पून या 5 टेबलस्पून तक मिल्क इसके अंदर जा सकता है। ओके जी, ये देखिए इसकी जब ज़बरदस्त सी परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी हो गई है, नरम सा एक डो तैयार हो गया है ये। अगर आपको लगे कि आपका डो जो है वो थोड़ा हार्ड है, तो आप इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून या 1/2 टेबलस्पून के करीब मिल्क ऐड कर सकते हैं, जब तक कि आपकी ये सॉफ्ट सी कंसिस्टेंसी हो जाए। तो आप उस हिसाब से लिक्विड थोड़ा सा इसके अंदर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके जी, अब इस टाइम पे हमने क्विकली सारा काम करना है। हमने डो को फॉर्म करने के बाद छोड़ना नहीं है, जल्दी जल्दी से इसकी बॉल्स बनानी है हमें।
اور بالز بنا کے ہم نے اس کو جو ہم نے ملک اپنا پکنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے اندر ڈالتے جانا ہے. ویٹ نہیں کرنا ہے ورنہ تو پھر آپ کی یہ جو بالز ہیں یہ ہارڈ ہو جائیں گی. کوشش کریں جتنی اسموتھ بال بن سکتی ہیں اتنی اسموتھ سی بالز بنا لیں اس کی اس طرح سے, اور پھر اس کو ہلکا سا ہم نے دبا دینا ہے. اس طرح سے بالز بنا کے میں ابلتے ہوئے ملک کے اندر ڈالتی جاؤں گی. ابلتے ہوئے دودھ میں بالز بنا کے ڈالتے جانا ہے ہم نے. دیکھیں جو ہم نے پہلے ڈالی تھی یہ پھولنا شروع ہو گئی ہیں رس ملائی. اس کو ہم فلپ کر دیں گے ہلکا سا. اچھا یہ جو ملائی اس کے اوپر آ رہی ہے اس کو ہم سائڈ پہ ڈسکارڈ کر دیں, بلکہ آپ اس ملائی کو وہ جو ہم نے کھوئے والا ملک تیار کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں. اچھا اس کو فلپ کر دیں گے تمام رس ملائیوں کو. 1 کپ ملک پاؤڈر کے ساتھ آرام سے آپ کی 12 سے 13 زبردستی رس ملائیاں تیار ہو جائیں گی. اگر آپ کو بڑے زیادہ تعداد میں بنانے ہیں تو پھر آپ کوانٹٹی ڈبل کر دیں ملک کی. جب ان کا سائز جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا رس ملائی کا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, چولہے کا فلیم لو کر دیں گے, لڈ کور کر دیں گے, اور اب لڈ کور کر کے 5 سے 6 منٹ ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. اوکے جی, 5 سے 6 منٹ کے بعد یہ دیکھیے رس ملائی پھول کے سائز میں ڈبل بلکہ ٹرپل سائز کی ہو گئی ہیں. اب اس ٹائم پہ چولہا ہم نے بند کر دینا ہے, اور چولہا بند کر کے اب میں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے اسی پین میں چھوڑ دوں گی. اور یہ دیکھیے ہم نے یہ جو کھوئے ملائی والا ملک چڑھایا تھا گاڑھا ہونے کے لیے, یہ بھی بالکل پک کے گاڑھا ہو گیا ہے. آدھا گھنٹہ لگا ہے اس کو. اور یہ دیکھیے اس کی کنسسٹنسی زبردست بالکل کھوئے جیسی کنسسٹنسی ہو گئی ہے اس کی. اب اس کا بھی ہم نے چولہا بند کر دینا ہے اور اس کو بھی میں اسی پین میں ٹھنڈا کر لوں گی. اس ملائی ٹھنڈی ہو چکی ہے, اس کو سرونگ ڈش میں نکال لیتے ہیں. اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے جو ہم نے زبردست سا کھوئے ملائی والا ملک تیار کیا تھا. یہ گارنش کر دیں گے تھوڑے سے بادام پستوں کے ساتھ. اور یہ ہماری آج کی مزیدار سی ریسیپی کوئک اینڈ ایزی جھٹ پٹ رس ملائی بالکل ریڈی ہے. میں آپ کو اسپون سے توڑ کے اندر سے اس کا ٹیکسچر چیک کراتی ہوں. دیکھیے سافٹ, اسپنجی, جوسی, مزیدار, پرفیکٹ ٹیکسچر, کوئی گٹلی نہیں ہے بیچ میں, نرم ملائم مزیدار سی رس ملائی.